प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम क्लास 1 का इंग्लिश का नई पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 में। ठीक है, यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 29। ठीक है, पेज नंबर 29 निकाल लें सारे बच्चे। जल्दी से बुक्स ओपन कर लें और पेज नंबर 29 निकाल लें। उसमें हमारे पास एक पोएम है, उसको आज पढ़ेंगे। ठीक है, पोएम का नाम है हमारे पास वन लिटिल किटन, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा। ठीक है, चलें पोएम पढ़ेंगे आज हम। वन लिटिल किटन, ठीक है, वन लिटिल किटन, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा। चलें स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। लिसन एंड एन्जॉय दिस पोएम। इस पोएम को आप लोग सुनेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे इस पोएम को। ठीक है, चलें इसकी पहली लाइन लिखते हैं। लिखा हुआ है वन लिटिल किटन, एक छोटा बिल्ली का बच्चा। टू बिग कैट्स, दो बड़ी बड़ी बिल्लियों को कहते हैं टू बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा और कैट का क्या मतलब होता है बिल्ली। ठीक है, टू बिग कैट्स, वन लिटिल किटन, एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा। टू बिग कैट्स, और दो बड़े बिल्ली। ठीक है, और दो बड़ी बिल्लियाँ। ठीक है, आगे लिखा हुआ है थ्री बेबी बटरफ्लाइज, थ्री बेबी बटरफ्लाइज, तीन छोटी बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज कहते हैं तितलियों को। ठीक है, यहाँ देखें ये रही तितली की पिक्चर, कितनी प्यारी सी बटरफ्लाई है यहाँ पर। ठीक है, तीन बेबी बटरफ्लाइज, तीन बटरफ्लाइज के जो है छोटी छोटी बटरफ्लाइज हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फोर बिग रैट्स, चार बड़े चूहे। रैट किसको कहते हैं? चूहों को कहते हैं। ठीक है, फोर बिग रैट्स यानी चार बड़े चूहे। आगे लिखा हुआ है फाइव फैट फिशेस, पांच मोटी मछलियाँ। ठीक है, फाइव फैट फिशेस, फाइव फैट फिशेस। आगे लिखा हुआ है सिक्स सैड सील्स, सिक्स SIX, सिक्स सैड सील्स। ठीक है, सही है, समझ में आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सेवन सिली ईगल्स। चलें इसके बाद अभी हम जो है पहले ये वाली लाइंस पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलें पढ़े मेरे साथ। वन लिटिल किटन, टू बिग कैट्स, थ्री बेबी बटरफ्लाइज, फोर बिग रैट्स, फाइव फैट फिशेस, सिक्स सैड सील्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलें इसको एक मरतबा मैं इसके बारे में बता देती हूँ क्या कह रहे हैं। वन लिटिल किटन, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा। सही है, टू बिग रैट्स और टू बिग कैट्स और दो बड़ी बड़ी बिल्लियाँ। ठीक है, थ्री बेबी बटरफ्लाइज, तीन जो है बेबी बटरफ्लाइज यानी छोटी बटरफ्लाइज। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फोर बिग रैट्स, चार बड़े रैट्स। रैट्स हम किसको कहते हैं? चूहे को। ठीक है, चार जो हैं बड़े बड़े चूहे। आगे लिखा हुआ है फाइव फैट फिशेस, पांच मोटी मछलियाँ। फैट का क्या मतलब होता है? मोटा। ठीक है, फाइव फैट फिशेस, पांच मोटी मछलियाँ। आगे लिखा हुआ है सिक्स सैड सील्स, छः जो हैं सैड यानी कि उदास सील्स। सील्स किसको कहते हैं हम? ये जो है सफ़ेद परिंदे होते हैं जो कि पानी में उड़ रहे होते हैं। ठीक है, और जो है मछलियाँ पकड़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सैड सील्स कहते हैं। ठीक है, इनको हम सील्स कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलें इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। सिक्स सैड सील्स तक पढ़ लिया था। आगे लिखा हुआ है सेवन सिली सीगल्स, सेवन सिली सीगल्स, सेवन सिली सीगल्स। आगे क्या लिखा हुआ है? एट हैप्पी ईल्स, एट
happy eels. ठीक है, आगे लिखा हुआ है 9 नर्वस लिजर्ड्स, 9 नर्वस लिजर्ड्स। चलें आगे पढ़ते हैं इसको। 7 सिली सीगल्स, सिली का मतलब होता है शरारती, ठीक है। 7 शरारती सीगल, सीगल कहते हैं पानी वाली बिल्ली को, ठीक है। आप लोग अगर पेज नंबर 31 पे आएंगे तो यहाँ पे बना हुआ होगा, ठीक है। सील्स हम कहते हैं पानी वाली बिल्ली को, और सीगल्स किसको कहते हैं, ये वाले जो सफ़ेद परिंदे होते हैं इसको सीगल्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है 8 हैप्पी ईल्स, 8 जो है बहुत ही खुश ईल्स। ईल्स कहते हैं मछली की एक बहुत सारी मछलियाँ जब एक साथ जमा हो जाती हैं तो मछली की पूरी एक फैमिली को हम क्या कहते हैं, ईल्स कहते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर जो है एक रेड कलर की क्या बनी हुई है, फ़िश बनी हुई है, दूसरी किस्म है ये फ़िश की, इसको हम क्या बोलते हैं, ईल्स कहते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे 8 हैप्पी ईल्स, 8 जो है वो बहुत खुश ईल्स हैं यहाँ पे। आगे लिखा हुआ है 9 नर्वस लिजर्ड्स, नर्वस कहते हैं परेशान होने को, ठीक है। 9 नर्वस लिजर्ड्स, 9 परेशान लिजर्ड्स, ठीक है। 9 जो है परेशान हैं वो लिजर्ड्स, उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। 9 नर्वस लिजर्ड्स। आगे लिखा हुआ है 10 ब्रेव बीज, 10 ब्रेव बीज। बीज कहते हैं शहद की मक्खियों को, ठीक है, और ब्रेव कहते हैं बहादुर को, ठीक है। 10 ब्रेव बीज, 10 बहादुर शहद की मक्खियाँ, 10 बहादुर मक्खियाँ, ठीक है। चलें आगे लिखते हैं, आगे क्या पढ़ा हुआ है यहाँ, क्या यहाँ पर है, लिखते हैं इसको। 11 स्मेली एलिफेंट्स, 11 स्मेली एलिफेंट्स। स्मेली का मतलब होता है मुस्कुराना, बहुत ही खुश होना, ठीक है। यहाँ देखें एलिफेंट्स हैं जो कैसे हैं, बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं, ठीक है। 11 स्माइली एलिफेंट्स, 11 जो हैं वो मुस्कुराते हुए खुश होते हुए एलिफेंट्स हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 12 फैट फ्लीज, 12 फैट फ्लीज। फ्लीस कहते हैं आम मक्खियों को, वो जो आम हमारे घर में जो मक्खियाँ उड़ रही होती हैं, ठीक है, जिसको हम हाउस फ्लाई भी कहते हैं। तो यहाँ पर फ्लीस लिखा हुआ है। फ्लीस का मतलब होता है उन सारी मक्खियों की जमा, जब सारी मक्खियाँ एक साथ मिलकर जमा हो जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखा हुआ है 12 फैट फ्लीस, 12 जो है मोटी मोटी मक्खियाँ, ठीक है। फैट का मतलब होता है मोटी। आगे लिखा हुआ है 13 एलिगेटर्स, ठीक है। आगे लिखते हैं 13 एलिगेटर्स। एलिगेटर कहते हैं मगरमच्छ को। यहाँ देखें, ये देखें मगरमच्छ नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। एलिगेटर किसको कहते हैं, मगरमच्छ को कहते हैं। तो कितने एलिगेटर्स हैं यहाँ पे, 13 एलिगेटर्स। चलें इसको एक मरतबा पढ़ते हैं। 7 सिली सीगल्स, 7 जो हैं सिली सीगल्स। सीगल्स किसको कहते हैं, ये जो सफ़ेद कलर का परिंदा होता है जिसको बगला भी कहते हैं, जो कि अक्सर समंदरों में होता है और मछलियाँ पकड़ता है, इनको हम सीगल्स कहते हैं, ठीक है। 7 जो है शरारती सीगल्स हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है 8 हैप्पी ईल्स, यानी 8 खुश होती हुई ईल्स, ठीक है। ईल्स किसको कहते हैं, मछलियाँ जब एक साथ जमा हो जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसकी फैमिली को ईल्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे लिखा हुआ है 9 नर्वस लिजर्ड्स, 9 परेशान लिजर्ड्स, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 10 ब्रेव बीज, 10 बहादुर शहद की मक्खियाँ। इसके बाद लिखा हुआ है 11 स्माइली एलिफेंट्स, 11 जो है वो मुस्कुराती हुई एलिफेंट्स। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है 12 फैट फ्लीस, 12 जो है वो मोटी मोटी मक्खियाँ, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 13 एलिगेटर, यानी कि 13 जो है मगरमच्छ, ठीक है। चलें इसको एक मरतबा रीड करते हैं। 7 सिली सीगल्स, 8 हैप्पी ईल्स। पढ़ रहे हैं ना सब मेरे साथ, आगे पढ़ें। 9 नर्वस लिजर्ड्स, 10 ब्रेव बीज। आगे पढ़ते हैं 11 स्माइली एलिफेंट्स, 12 फैट फ्लीज, 13 एलिगेटर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3 लाइंस रह गई हैं लास्ट की।
इसको भी एक मरतबा लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। जी, तो चलें आगे के लाइन्स लिखते हैं। 13 एलिगेटर्स तक पढ़ लिया था, आगे लिखा हुआ है 14 वेल्स। 14 वेल्स। 14 जो है वो क्या है, वेल्स हैं, ठीक है। वेल जो है मछली की एक किस्म होती है, ये देखें जो बहुत बड़ी सी मछली होती है, बिग फिश, उसको हम क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं। ये देखें सबसे ज़्यादा डार्क ब्लू कलर की नीचे बिग फिश बनी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 15 डंकीज, ठीक है। 15 डंकीज। डंकीज किसको कहते हैं हम, गधे को, ठीक है। ये देखें यहाँ पे एक डंकी बना हुआ है, 15 डंकीज विद 15 टेल्स। 15 डंकी हैं और उनकी 15 जो है टेल्स हैं। टेल कहते हैं हम दुम को, ठीक है। 15 डंकी के 15 टेल्स हैं, ठीक है। 15 डंकीज विद 15 टेल्स। 15 जो डंकीज़ हैं उसके 15 टेल्स है, 15 दुमें हैं, ठीक है। चलें पढ़ते हैं 14 वेल्स, ठीक है, यानी कि 14 जो हैं वो क्या हैं, वेल्स हैं। वेल्स है एक मछली को कहते हैं। आगे लिखा हुआ है 15 डंकीज़। 15 डंकीज़ हैं विद 15 टेल्स, इनकी 15 जो है दुमें हैं, ठीक है। चलें एक मतलब और रीड करते हैं इसको। इसको पहले 3 लाइन्स को पढ़ लें आप लोग। चलें लिखे पढ़ें 14 वेल्स, 15 डंकीज़ विद 15 टेल्स। चलें पढ़ते हैं अब इसको। 1 लिटिल किटन, एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा, ठीक है। 2 बिग कैट, और 2 बड़ी बड़ी बिल्लियाँ। आगे लिखा हुआ है 3 बेबी बटरफ्लाइज, 3 छोटी बटरफ्लाइज। 4 बिग रैट्स, यानी कि 4 जो हैं बड़े बड़े चूहे। आगे लिखा हुआ है 5 फैट फिशेस, 5 जो हैं मोटी मछलियाँ। 6 सैड सील्स, और 6 जो हैं उदास सील्स। सील्स किसको कहते हैं, पानी वाली बिल्ली को, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 7 सिली सीगल्स, 7 जो हैं शरारती सीगल्स। सीगल्स किसको कहते हैं, सफ़ेद परिंदों को, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 8 हैप्पी ईल्स, 8 जो हैं खुश होते हुए ईल्स। ईल्स कहते हैं जब बहुत सारी मछलियाँ एक साथ जमा हो जाती हैं, उनको ईल्स कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 9 नर्वस लिजर्ड्स। लिजर्ड्स कहते हैं हम छिपकली को, ठीक है। छिपकली को हम लिजर्ड कहते हैं। 9 जो है वो परेशान लिजर्ड्स हैं, यानी छिपकलियाँ हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 10 ब्रेव बीज, यानी कि 10 बहादुर शहद की मक्खियाँ। आगे लिखा हुआ है 11 स्माइली एलिफेंट्स, 11 जो है वो मुस्कुराती हुई एलिफेंट्स, ठीक है। 12 फैट फ्लीज, और 12 फैट यानी कि मोटी मोटी फ्लीज। फ्लीज कहते हैं जब बहुत सारी मक्खियाँ एक साथ जमा हो जाती हैं, आम मक्खियाँ जो उड़ रही होती हैं, उनको हम फ्लीज कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 13 एलिगेटर्स। एलिगेटर्स के इसको कहते हैं मगरमच्छ को। 13 एलिगेटर्स हैं और 14 वेल्स हैं, ठीक है। ये वाले होते हैं वेल्स, सही है बच्चों। आगे लिखा हुआ है 15 डंकीज़, यानी 15 जो है डंकीज़ हैं विद 15 टेल्स, इनके 15 दुमें हैं, ठीक है। जब सारे डंकीज़ एक साथ खड़े हो जाएंगे तो सबकी कितनी दुमें होंगी, 15 ही टेल्स होंगी, सबकी 15 दुमें होंगी, ठीक है। समझ में आ गई सबको ये स्टोरी, उम्मीद है मज़ा आया होगा सबको ये वाली पोएम पढ़ के। एक मरतबा और इस पोएम को सब बच्चे रीड कर लेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे CAT, कैट। कैट कहते हैं बिल्ली को, ठीक है। आगे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है न्यू वर्ड फैट, FAT, फैट। फैट इसको कहते हैं मोटे को या मोटी चीज़ को, ठीक है। यहाँ देखिए फैट की पिक्चर भी बनी हुई है, एक मोटे से आदमी की यहाँ पिक्चर भी बनी हुई है, सही है। आगे लिखा हुआ है रैट, RAT, रैट। रैट किसको कहते हैं, चूहे को, ठीक है। चूहे की पिक्चर भी बनी हुई है यहाँ पे, सबको दिखाई दे रही है। चले आगे पढ़ते हैं SAD, सैड। सैड किसको कहते हैं, उदास होने को, ठीक है। तो यहाँ पर सैड कौन था, सील्स जो है वो सैड थी, ठीक है। यानी कि वो जो पानी वाली बिल्लियाँ थी वो कैसी थी, सैड थी। आगे लिखा हुआ है 10, TEN, 10। 10 कहते हैं 10 चीज़ों को, यानी 10 को जो है वो क्या कहते हैं, हम 10 कहते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं लेट्स रीड में। लेट्स रीड में यहाँ पे हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है, अ फैट कैट सॉ अ रैट। एक मोटी बिल्ली ने एक चूहा देखा। चलें इसको पढ़ें, अ फैट कैट सॉ अ रैट। चलें अब आ जाते हैं हम पेज नंबर
30 पे, पेज नंबर 30 पे हमारे पास एक काम दिया हुआ है रीडिंग इज फन का, यानी हमारे पास सवालात हैं, उन सवालात को अब करेंगे। ठीक है, सही, सारे बच्चों को समझ में आ गया ये वाला काम, पोएम भी सबको समझ में आ गई होगी। अब सब बच्चे अपनी कॉपी और पेंसिल निकालें और अपनी जो है कॉपी का पेज ओपन कर लें। सबसे पहले आप लोग जो है एक पेज पे बड़ा बड़ा जो है अच्छा सा लिख लेंगे पोएम का नाम वन लिटिल किटन, और नेक्स्ट पेज पे आप लोग क्या करेंगे, इसकी जो है वन पेज राइटिंग कर लेंगे। ठीक है, वन पेज राइटिंग करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोग रीडिंग इज फन का जो है पहला सवाल उतारेंगे। ठीक है, वन पेज राइटिंग करने के बाद आप लोगों ने इस पे रीडिंग इज फन का पहला सवाल उतारना है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स आर देयर इन द पोएम। इस पोएम में कितनी तरह के जो है क्रिएचर्स से जानदार थे। ठीक है, कितने जानवर थे इन पोएम में, तो जो है जानवरों की जो है क्या दी हुई थी यहाँ पे लाइन्स के साथ जो है काउंटिंग भी दी हुई थी, 1 से लेकर कितने थे यहाँ पे 15 तक। ठीक है, 15 कितने थे इसके अंदर जानवर थे, जानदार थे इस पोएम में, तो हम 15 ही लिखेंगे। तो चलें रीडिंग इज फन का पहला सवाल उतारते हैं। How many kinds of creature are there in the poem? इस पोएम में जो है कितनी तरह के किस्म के क्रिएचर्स थे। ठीक है, तो इसमें जो है वर्डिंग भी दी हुई थी, लाइंस के साथ जो है यहाँ पे काउंटिंग भी दी हुई थी, जिससे जो है सारे बच्चे आसानी से पहचान सके कि कितने क्रिएचर्स थे इसमें 1 से लेके 15 तक। ठीक है, सबसे पहला क्रिएचर कौन सा था, किटन था, बिल्ली का बच्चा था, यानी उससे लेकर कहाँ तक थे 15 डंकीज तक, यानी कि कितने थे 15 तरह के यहाँ पर जो है जानदारों की बात हो रही थी। चले लिखते हैं इसका आंसर, देयर आर 15, FIFTEEN, 15. There are 15 kinds of creature in the poem. ठीक है, इस पोएम में 15 तरह के जो है 15 किस्म के क्रिएचर्स थे, जानदार थे इस पोएम में। ठीक है, इसका आंसर लिख लिया, आगे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, आर द सील्स हैप्पी। क्या जो सील्स थे, जो पानी की बिल्लियाँ थी, वो खुश थी? तो हमने जो यहाँ देखी थी, जो हमने यहाँ पर जब सील्स वाली लाइन पढ़ी थी, तो वो कैसी थी, सैड थी। ठीक है, 6 सैड सील्स, 6 उदास सील्स। ठीक है, 6 सील्स कैसी थी, यानी वो जो पानी वाली बिल्ली थी वो क्या थी, वो उदास थी, वो हैप्पी तो नहीं थी। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नो, नहीं, सील्स आर नॉट हैप्पी, सील्स जो है खुश नहीं थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्वेश्चन उतारते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, आर द सील्स हैप्पी। क्या सील्स जो है वो खुश थी? इसका आंसर लिखते हैं, नो, सील्स आर नॉट हैप्पी, सील्स खुश नहीं थी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है, आगे है यहाँ पे लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में क्या बातें हैं, उनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। वेयर डू द फिश लिव, फिश जो है वो कहाँ रहती हैं? सब बच्चों को पता है कि फिशेस कहाँ रहती हैं, मछलियाँ कहाँ रहती हैं बच्चों? मछलियाँ रहती हैं पानी में। ठीक है, तो उसके बाद लिखा हुआ है नंबर 2 पे, व्हाट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर। पानी में मछलियों के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं? वेल्स भी होते हैं। ठीक है, एक तरह की जो जानदार है वो क्या होती है, वेल होती है पानी के अंदर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इसके अलावा क्या होते हैं पानी के अंदर, बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, फ्रॉग भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा टर्टल भी होते हैं जो पानी में होते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, हाउ मैनी क्रिएचर्स इन द पोएम विच वंस यू हैव सीन। जो है इन पोएम में जितने भी जानदारों के बारे में बताया हुआ है, इनमें से कौन कौन से क्रिएचर्स को आप लोगों ने देखा है?
ठीक है। इनमें से कौन कौन से क्रिएचर को आपने देखा है? आप लोगों ने किस किस को देखा होगा? डंकी को देखा होगा और फिश को देखा होगा। इसके अलावा मगरमच्छ यानी एलिगेटर को देखा होगा, एलिफेंट को देखा है और रैट को देखा है, चूहे को देखा है। इसके अलावा और किसको देखा है? इसमें से लिजर्ट यानी छिपकली को, उसको भी देखा होगा। इसके अलावा और किसको देखा है भाई आप लोगों ने? और किस चीज़ जानवर को देखा हुआ है? बटरफ्लाई को देखा हुआ है बच्चों ने, ठीक है। इसमें बहुत सारे जानवरों के बारे में बताया गया है। इनमें से कौन कौन से जानवर जो हैं, कौन कौन से जानदार ऐसे हैं जिनको आप लोगों ने देखा हुआ है, ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है टेल अस अबाउट व्हेन यू फील। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप सैड होते हैं? तो आप अपनी फीलिंग के बारे में बताइए। जब आप सैड होते हैं तो आप उदास होते हैं तो आप कैसा आपको लगता है, ठीक है। आप किसी से बात नहीं करते होंगे। जब आप जो है हैप्पी महसूस करते हैं, आप जब खुश होते हैं तो आप किस तरह का महसूस कर रहे होते हैं? जब आप खुश होते हैं तो तब आप क्या करते हैं? सबसे बातें करते हैं और हंसते हैं और खेलते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ठीक है। जब आप जो है बहुत किसी बहादुरी का काम करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आपको बहुत खुशी होती होगी, सही है। आगे लिखा हुआ है नर्वस। नर्वस का मतलब परेशान होना, ठीक है। तो जब आप परेशान होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं तब आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ फीलिंग्स बताई हुई हैं। मेक फेसेस टू शो योर फीलिंग्स टू योर फ्रेंड्स। आप जो है इस तरह के फेसेस बनाइए, अपने फ्रेंड्स को बना के दिखाइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप सैड होते हैं तो आपका फेस जो है इस तरह का हो रहा होता है जिस तरह का इस ब्लू शर्ट वाले बॉय का हो रहा है, ठीक है। जब आप ब्रेव महसूस करते हैं, बहादुरी का कोई काम करते हैं, तो आप इस तरह से जो है फील करते हैं जिस तरह से ये वाला ग्रीन शर्ट वाला बॉय फील कर रहा है। उसके बाद जब आप नर्वस होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तब आप कैसा महसूस करते हैं? जिस तरह से ये बॉय फील कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आप हैप्पी होते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं? जिस तरह से ये गर्ल जो है मुस्कुरा रही है, ठीक है। रेड शर्ट में गर्ल जो है मुस्कुरा रही है, इस तरह से आप लोग फील करते होंगे, चाहिए। आगे है लेट्स ड्रॉ लुक एट द पिक्चर्स। एंड पिक्चर्स को देखें ऑफ द एनिमल, जो कि किसकी हैं? एनिमल्स की हैं। गिवन बेलो नीचे दी हुई हैं। अंडरलाइन इन द पोएम, अंडरलाइन देम इन द पोएम। तो यहाँ पर जो है सब एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है, ठीक है। देन ट्रेस द लेटर्स। आप जो है जो पोएम में जो है इनके नाम जहाँ जहाँ लिखे हुए हैं इनको आप अंडरलाइन करें, उसके बाद लेटर्स पे ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है किटन, के से आता है किटन। ये देखिए किटन किसको कहते हैं? बिल्ली के बच्चे को। इसके बाद है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किसको कहते हैं? तितली को। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैट, कैट कहते हैं बिल्ली को। रैट यानी चूहा। फिश मछली। सील यानी पानी वाली बिल्ली। आगे लिखा हुआ है सीगल, सीगल किसको कहते हैं बच्चों? सफ़ेद वाले परिंदे को। आगे लिखा हुआ है ईल्स, ईल्स किसको कहते हैं? एक मछली होती है अलग तरह की, ठीक है, इसको ईल कहते हैं। और जब एस लग जाता है ईल्स हो जाता है, यानी कि बहुत सारी मछलियाँ। आगे लिखा हुआ है लिजर्ट, लिजर्ट कहते हैं छिपकली को। बी कहते हैं हनी बी को, यानी कि शहद की मक्खी को। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी और एलिगेटर का मतलब होता है मगरमच्छ। फ्ली का मतलब होता है वो जो शहद की मक्खियाँ और वो जो मक्खियाँ होती हैं जो हमारे घरों पर भी होती हैं आम तौर पर, उसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है डंकी। इसके बाद क्या है? वेल, ठीक है। ये सारे जो है आप लोगों को इन पिक्चर्स पर जो है पहले आपको अंडरलाइन करना है, ट्रेसिंग करनी है। उसके बाद इनका नाम ढूंढकर इन पर अंडरलाइन कर देंगे सारे बच्चे, ठीक है। सबको ये वाला काम समझ में आ गया? होमवर्क में आप लोग इस पोएम को एक मरतबा रीड करके आएंगे। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है? रीड द पोएम, ठीक है। ये पोएम रीड करेंगे बहुत ही अच्छे से। और इसके अलावा जो भी मैंने आप लोगों को काम बताया, उम्मीद है ये वाला काम सब बच्चे अभी के अभी कर लेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस यही आप लोगों को होमवर्क करना है। अल्लाह हाफ़िज़।